नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता। आज हम पहुँचे हैं रिंगस, जहाँ पर प्राचीन श्याम मंदिर है रिंगस में। और हमारे साथ पुजारी जी हैं योगेंद्र सिंह जी चौहान। उनसे हम वार्तालाप करेंगे मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है और पहले का जो इतिहास क्या है और आज इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले सर, हमें थोड़ा सा ये कलयुग में पूजे जाते हैं तो का सहारा क्यों कहा जाता है इनको, क्या कहानी है इनके इतिहास की? देखो, प्राचीन काल बाबा श्याम प्राचीन श्याम मंदिर के नाम से मैं योगेंद्र सिंह चौहान। ये है कि मतलब बाबा हारे का सहारा है। ये उनकी माता ने उनको दिया था कि जो हारेगा उनको साथ देना। वही वचन लेके अपने महाभारत युद्ध में वो लड़ने हाँ, आए। महाभारत काल से है। महाभारत युद्ध में लड़ने आए थे। और जो हारेगा पक्ष हारा जो हारेगा उसी के पक्ष से वो लड़ेंगे। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर और ये युद्ध देखने निकले। और जो भी ये समकालीन जैसे से अपन खाटू श्याम जी सभी लोग जानते हैं। और खाटू श्याम जी रिंगस श्याम जी दोनों समकालीन मंदिर है। पहले स्थापना यहाँ होकर फिर खाटू श्याम जी स्थापना हुई, इसलिए ये प्राचीन मंदिर कहा जाता है। जो भी भगत पुराने भगत है जो भी आते हैं, जो बाबा श्याम की मानता यहाँ की अधिक जात जुड़ों में है। और पुराने लोग रिंगस श्याम बाबा के आते हैं और अपनी अरदास लगाते हैं और बाबा से जो भी प्रार्थना होते हैं वो करते हैं, उनके बाबा पूरी करता है। बिल्कुल सर। सर, यहाँ पर लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर है और ये दोनों जो समकालीन आप बता रहे हो जुड़े हुए हैं? हाँ, ये मतलब समकालीन मंदिर खाटू से पहले कुछ समय पहले ये स्थापना हुई थी, उसके बाद खाटू हुई थी। ये साथ निकली मूर्ति है। और यही परिवार जो रिंगस श्याम मंदिर पूजा कर रहा है चौहान सेवक पर, वही चौहान सेवक पर खाटू श्याम मंदिर पूजा, दोनों साथ एक ही परिवार है। एक ही परिवार है। बिल्कुल सर। पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। फिर अपने वंश के बाबा चौहान सेवक परिवार के बाबा की कृपा से कितनी पीढ़ियां हो गई होंगी आप? लगभग इसकी बाबा श्याम की मतलब आप देखो लगभग 400 साल लगभग पुराना मंदिर है। 400 हाँ, ये आप ही देखो, अब कितनी पीढ़ी यहाँ गुज बाबा की कृपा से, उनकी चौहान सेवक परिवार की कृपा से उनको मिला, बाबा की कृपा से। अच्छा सर, यहाँ पर जो स्थापना हुई उसका भी कोई ऐसा इतिहास है, या सुनने में आया था कि कुछ यहाँ पर मूर्ति लेके आए थे और जो एक गाय थी ऐसे दूध देती थी वो यहाँ पर आके रुकती थी, ऐसा कुछ साक्ष्य? मतलब ये है कि महाभारत काल में जैसे महाभारत पूरा काल पूरा हो गया, उसके बाद में जैसे अपने अपने बबरी का नाम था श्याम का, उन्होंने शीश दिया। ये महाभारत काल में हुआ था। और जैसे कई कालांतर घूमते हैं, धरती घूमती, उसी हिसाब से जमीन ग्रह में से ये निकली मूर्ति खाटू वाली रिंगस वाली जो जमीन ग्रह से। और ये है कि उनके अपने कलयुग में इनको वरदान मिला था कि कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। तो कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। राजा महाराजा को टाइम था, ग्वाल बाल गाय चराते थे, गाय वाल चराते थे अपनी, जैसे उनकी कई गायें होती थी, अपने चरने ग्वाले उनको चरा के अपने खेतों में मतलब चारा गाय ले जाते थे। और एक ही ऐसी गाय थी कि वो उसका दूध मतलब रोज उनका गायब हो जाता। हाँ, पता नहीं कौन काटता था। मतलब उनके मन में ऐसे था कि ग्वाल वाल देखता था इसका दूध जाता कहाँ है। हाँ। वो एक मतलब कई हो गई मतलब कोई किसी से चलो निकल जाता है क्या है। पर ये आपस में उन्हें बैठ के बात किया इसका दूध जाता है। मतलब उनके सरपंच जो भी है, उनके राजा जो भी उनको बताया, उनके मतलब योजना बना के चलो अपने इस देखते हैं इसका दूध कौन काटता है, क्या मतलब किसी देवी शक्ति है कोई या कौन सी और दूसरी शक्ति है या कैसे इसका दूध जाता कहाँ है। और उनके पीछे पीछे गाय जैसे शाम को वापस घूम आती है, चलने जाती है। हाँ, उसके जब जैसे पीछे में जाते हैं वो एक स्थान टीले पर जाके वो खड़ी हो जाती है, केले जाती है, खड़ी हो जाती है। उसका धार अपना चारों धार से एक ही स्थान पे उसी स्थान पे टीवे से अपना आप ही जमीन पे निकल जाती है। पर उनको समझ में आता है ये जमीन जा रही है, धार कहाँ जा रही है, क्या कोई देव है, कोई राक्षस है, कोई क्या है जो अपना भी थनों से जमीन घर में जा रही है। फिर जैसे गाय आते हैं अपनी बांध देते हैं गाय को, फिर उसके उस जगह जाते हैं, उसकी खुदाई करवाते हैं। सब खुदाई करवा के जैसे जैसे अपने नज़दीक ही खुदाई होती है, उसमें नीचे से आकाशवाणी से द्वारा जाके से उसे आवाज़ आती है कि मैं उनका जो विवरण बाबा श्याम है बबरी का है कि मैं हूँ श्याम हूँ, कल जो अपना परिचय देते हैं। फिर ऐसे आराम से खुदाई करते हैं, फिर मूर्ति को निकालते राजा अनुसार जैसे जो मतलब जो चौहान से परिवार जो है उनको समर्पित वो करते हैं, ये आपके द्वारा आप ही इनको बाबा श्याम। हाँ, पर ये जो विराजमान छोटे से मंदिर में एक विराजमान हुई। फिर विराजमान होके वैसे धीरे धीरे जैसे भक्तों का वो सैलाब होता है, भक्तों आस्था होती है, विश्वास होता है, उनकी द्वारा भक्तों के अपने सिक्कर के राजा थे, उन्होंने उसे विराजमान बताते हैं। और वैसे खाटू में उनके अपने यहाँ जोधपुर के राजा उनकी स्थापना बताते हैं। वो उसे हाँ कि जैसे मंदिर बड़ा भक्तों के द्वारा कि जैसे
समय अनुसार चेंज होता है, उसी हिसाब से मंदिर की स्थापना हुई। स्थापना हो। हाँ हाँ। एक ये भी सुनने में आता है कि यहाँ से जब यात्रा खाटू तक होती है तो यहाँ से निशान लेके जाते हैं, तो वो थोड़ी अच्छी और पूर्ण यात्रा मानी जाती है, पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। उसकी क्या कहानी है? जैसे ये है कि अपन निशान लेते हैं, या तो अपनी कोई बाबा श्याम, सब भक्तों की मनोकामना होती है या आस्था होती है, घर से भी लाते हैं, विश्वास लेके अपने श्याम मंदिर से बाबा से निशान की पूजा करवा के, एक बाबा का 2 निशान लेते हैं, दोनों की पूजा करवाते हैं। एक निशान बाबा को अर्पित करते हैं और दूसरा निशान यहाँ रिंगस से श्याम मंदिर से पूजा करके खाटू के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये प्रस्थान होता है कि जैसे हमने सुना है, जब कई लोग जिनको नहीं मालूम हाँ, है, कि या देखा देखी जो मतलब खाटू मोड़ पर कोई धर्मशाला है, कई धर्मशाला है, वहाँ से पूजा करा के वहाँ से निकल लेते हैं। हाँ। मेन यात्रा होती है रिंगस श्याम मंदिर से खाटू श्याम मंदिर, तक इसका मतलब हाँ, धाम से धाम की यात्रा, रास्ते एक मोड़ से यात्रा नहीं होती। हाँ, ये मतलब हाँ, मान्यता। कोई यात्रा करते तो अपने रास्ते मोड़ से नहीं, इससे अच्छा तो अपने तोरंदास उतरो, वहाँ से किसी धर्मशाला से उठा के चल, क्यों 18-16 किलोमीटर चल रहे हो? बिल्कुल धाम से धाम या घर से धाम। हाँ, घर से तो लोग मुमकिन को क्या लगे, जो कि मतलब कोई 250 किलोमीटर, कोई 300, कोई 350, कोई कितने मुमकिन नहीं। पर एक रिंगस श्याम मंदिर से खाटू श्याम मंदिर 18 किलोमीटर दूरी है। हाँ। यहाँ से भक्तों की आस्था विश्वास है, बाबा से दर्शन करते हैं, वो आपकी अर्जी सुनाते हैं, वो बाबा का ध्यान करके जो भी एक मन में जो पीड़ा होती है, जो भी दुख दर्द होता है, जो या अपने विश्वास जो भी बाबा से होते हैं, वो बोल के बाबा से फिर यहाँ से बाबा से प्रस्थान करते हैं, खाटू के लिए करते हैं। एक सर दरअसल इतनी दूर पैदल चल जाते हैं, उनमें ये शक्तियाँ आती कहाँ से हैं? जब हम उनसे बातचीत करते हैं रास्ते में कभी कभी, तो वो यही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये आराम से हमारी थकान कहाँ चली जाती है। तो इसके भी एक कहानी ऐसी लगती है। दूसरा, इतने लोग दरअसल आते हैं, क्या चमत्कार रहता है उनका, उसके लिए आप क्या कहोगे? देखो, बाबा श्याम कलयुग के अवतारी है। इनके दर पे जो भी दिन दुखियाई, जो परेशान, और कोई भी आज कलयुग में सभी के कोई किससे अनुसार दुखी, कोई किससे मतलब इस दर पे जो भी आता है उसके हर कष्ट मिटते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे निसंतान हो, न चाहे कोई अपने जीवन में के कठिनाई कोई भी को, बाबा के दर पे आते हैं। बाबा को जो अपनी दिल से मन से दिल से बाबा को कहते हैं, सुनाते हैं, भाव से बाबा को सामने फेस टू फेस बाबा को बोलते हैं। उनके करुणा निधि, करुणा से बाबा पुकार सुनता है और हर काम बनता है। और यात्रा है कि जैसे आपने बताया कि मतलब रिंगस से खाटू जाते हैं, उनको वो मतलब पता ही नहीं चलता। ये है कि बाकी उनके साथ आस्था विश्वास लेके आए हैं, बाबा पूजा करके जा रहे हैं, वो आस्था से बाबा उनके साथ रहता है और उनकी डोरी वो बाबा अपना खींचता है। क्यों रिंगस से यहाँ बाबा श्याम के दर्शन करके निकलते हैं तो उनको एहसास नहीं होता कि अपनी यात्रा बाबा श्याम की कब पूरी हो गई, थकान महसूस नहीं होती, कब पूरी होकर बाबा के पहुंच गए इधर पर। और बाहर के अतिथि लोग इतना विशाल भंडारे का आयोजन करवाते हैं, और ये फाल्गुन मेला है जैसे आता है तो दर्शकों की जो संख्या है उसमें एकदम से अचानक इतनी वृद्धि होती है। हालांकि हर साल चलते, हर महीने है, लेकिन इस माह में तो पूरी रोडें ऐसी पूरी जाम सी रहती हैं। ये फाल्गुन मेला होता है कि बहुत साल में एक बार बढ़ता है, और ये मेला लगभग मतलब 12-13 दिन, 15 दिन, 8 दिन इस हिसाब से बढ़ता है। कि ये लंबा मेला है, इसमें भक्तों की एक उमड़ा होता है कि ये भी होता है कि जैसे बाबा श्याम है, इतने दर पे आते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग से सुनते हैं कि क्यों ये फाल्गुन मेले में बाबा साक्षात मंदिर में रहता है। इस महीने में, हाँ, इस फाल्गुन महीने में साक्षात मंदिर में रहता है। में से बाबा भ्रमण करके निकल लेते हैं कि इसे भक्तों के अपने मतलब उनके घर में कहीं पर भी उनके दुखड़े जो भी हो परेशानी उनको सुनते हैं। क्यों साक्षात हमेशा के लिए मतलब मेले टाइम यही बताते हैं, उनसे सुनते हैं अपन, कि इसलिए बाबा फाल्गुन मेले में लोग अधिक यहाँ आते हैं। और अपनी अरदास जो भी हो, जहाँ जुड़ुले हैं वो भी बाबा के 12 को चूरमे का भोग लगाते हैं और बाबा का अर्पण करते हैं और जाजुल उतारते हैं और अपनी आस्था विश्वास जो भी अपनी बाबा की बात है उनको सुनाते हैं। और ध्वजा निशान लेके फाल्गुन मेले में ही अधिक लोग, जैसे अब कलकत्ते से हैं, हर जगह से, नेपाल से अपना मतलब मेले पर कलकत्ते वालों को पहला निशान रिंगस श्याम मंदिर के चढ़ता है। उनकी आस्था एक विश्वास है। अच्छा, हाँ, कोलकाता वैसे दिल्ली और हरियाणा मैंने मिला था, दिल्ली और हरियाणा के भी लोग थे यहाँ से। जैसे अपने हर बाबा से अब तो जैसे कलयुग बीता जाएगा, बाबा की महिमा अपना बढ़ती जाएगी। हर स्टेट से बाबा श्याम की, क्यों हर जैसे बोलते हैं बाबा का मंदिर हर घर में बाबा श्याम की वो मंदिर है। मंदिर बनने का वो एक वो होता है कि जैसे रोज नहीं आ सकते, वहाँ बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हो। और ये मतलब रिंगस और खाटू उनको आना पड़ेगा, क्यों अपने जो बाबा श्याम के
मंदिर, ये स्थान प्राचीन श्याम मंदिर जमीन गर्भ से निकली मूर्ति है। बाबा इनकी पुकार सुनता है। आप रोज यहाँ से बैठ के बाबा ध्यान कर सकते हो। ये है। अच्छा सर, अंत में हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको जब ये यात्रा करते हैं तो आप आगे वाले जो दर्शक हैं, यहाँ पर कई लोग पहली बार भी आते हैं, पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं, उनको तो लगभग पता रहता है। अब हमारे नए दर्शकों को जो पहली बार यात्रा करते हैं तो उनको क्या संदेश दोगे आप? मैं इनको ये संदेश देना, जैसे अपन बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं, रिंगस और खाटू दोनों जगह बाबा श्याम के दर्शन कीजिए। और यात्रा करते तो रिंगस श्याम मंदिर से पूजा करा के बाबा को निशान अर्पण करके दूसरा निशान खाटू लेके जाइए। इसी आप सब भक्तों की अर्जी सुनवाई मनोकामना पूर्ण होती है और एक यात्रा भी पूरी मानी जाती है। पूरी यात्रा मानी जाती है। धाम से धाम की यात्रा वो पूरी ही मानी जाती है। मंगल रास्ते मोड़ से यात्रा की वो एक अधूरी यात्रा होती है। रास्ते मोड़ से कहीं पर भी देखो आप, धाम से धाम या घर से धाम वो यात्रा मानी जाती है, रास्ते मोड़ से नहीं होती। रास्ते मोड़ से नहीं होती। वो देखा देखी होते हैं जिनको नहीं मालूम रिंगस श्याम मंदिर, खाटू श्याम भी नए लोग जुड़ते हैं, रिंगस भी नए लोग जुड़ते हैं। और जो मतलब पुराने लोग हैं वो तो जुड़े हुए हैं, नए लोग यहाँ नए लोग जुड़ते हैं बाबा श्याम की। एक उनको बाबा श्याम के जो कलयुग के अवतार है, क्यों आजकल इस समय मैंने भाई भी बताया कि हर लोग किसी न किसी दुखी, मतलब के मन, हाँ किसी रूप से दुखी है। क्यों कलयुग में ऐसा भी कोई वो नहीं कि बाबा श्याम सबकी सुनता है, वो सबके दुख दूर करता है, इसलिए इसके दर पे आते हैं मतलब। हाँ, और आज नहीं तो कल उनको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। जब किसी का कोई साथ नहीं देता तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। एक ये भी पूछना चाहूँगा, इस बार का जो मेला है योगेंद्र जी, मैं एक ये भी पूछना चाहूँगा, इस बार का जो मेला है 2026 में अभी आने वाला है, उसको लेकर आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं? कितने श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? मतलब अपने 2026 में बाबा श्याम के मेला है जो अपने श्याम कमेटी रिंगस श्याम मंदिर द्वारा कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है। जल की व्यवस्था की, चिकित्सालय व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था है और भी कई व्यवस्था है। जैसे अपने मंदिर में सजावट है, बंगाली का सजावट होगी। और जो समय दोनों गेट, अपने दोनों साइड गेट है मेन रोड से मिलते जुलते, जो भी 300 मीटर की दूरी पर, लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर इतनी दूरी है। दोनों गेटों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। हर घर में, यहाँ से मंदिर से लेकर हर घर में दोनों साइड से, दोनों मतलब दोनों रास्ते से पूरे रास्ते लाइटिंग की व्यवस्था है। और भक्तों के लिए जो पेट पिलाने आएंगे उनके लिए मतलब दोनों गेटों से कालीन की व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, और पानी की पानी की व्यवस्था है। और जैसे अपनी एकादशी के दशे को अपनी चाय की व्यवस्था रखी गई है। जो भी भगत है उनको चाय। एक वो यात्रा भी निकाली जाती है, कब निकाली जाती है? एक यात्रा, ये वो यात्रा नहीं, जैसे अपने यात्रा निकाली जाती है अपनी तोरण द्वार से निकाली जाती है। हर एकादशी को, हाँ, दो निकाली जाती है। और जो आप बता रहे हो वो अपने रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा। हाँ, वो फागुन मेले के एकादशी को शाम को समय, सायंकालिक समय वो निकाली जाती है। जब अपने लीले घोड़े की सवारी पूरे गांव में घूम फिर के बाबा श्याम, पूरे रिंगस के आंतरिक, हाँ, पूरे गांव में फिरती है। भगत लोग होते हैं, आसपास के होते हैं, दूर दराज के होते हैं, उनके जो साथ में जुलूस होते हैं, पूरे गांव फेरी होके बाबा श्याम के धोख लगाते हैं। धोख लगाते हैं। ठीक है। ये मेला जो चल रहा है उसको लेकर लोग उत्साहित ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो उत्साहित हैं और किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे? मतलब ये है कि 2026 श्याम कमेटी के द्वारा अब तो चालू हो गया शायद, मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ से तो पहले ही चालू हो जाता है प्राचीन मंदिर से। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कलकत्ता वासियों की, कानपुर वासियों की, अपने नेपाल वासियों की अपनी यात्रा आई थी। यहाँ पर निशान बाबा को अर्पण किए थे। फिर अपने खाटू के लिए रवाना, यहाँ निशान चढ़ा के खाटू जाते हैं। और ये अव्यवस्था की पूछ रहे हो आप, मतलब यहाँ बंगाली कारीगर सजावट होगी दोनों गेटों पर की, बाबा के अंदर से बाहर से बंगाली कारीगरों की, मतलब ये लगभग 7-8 दिन की उनकी पूरी वो होती है मंदिर, मतलब जो मतलब ये सजावट के लिए पूरी तैयारी करते हैं। अपनी धर्मशाला में उनकी सजावट होती है, फिर यहाँ अपने मंदिर में एक स्थायी रूप से विराज करते हैं, पूरा लगाते हैं, बिल्कुल मंदिर को सजाते हैं। और ये अपने मतलब बाबा श्याम के अपने बेंगलोर से, कोलकाता से बाबा का श्रृंगार, बाबा डेली श्रृंगार मंगवाया जाता है। बाबा का एक अलौकिक श्रृंगार होता है, देखने से बाबा भक्तों को लुभाते हैं। वैसा श्रृंगार की श्रृंगार होता है। हाँ, वैसे अपने यहाँ पर शीश है बाबा श्याम का। देखो बाबा श्याम का शीश की पूजा स्थापना हुई, शीश ही पूजा जाता है। रिंगस में खाटू में शीश ही पूजते हैं, शीश की पूजा होती है कि शीश के दाने की जय, रिंगस नरेश की जय, खाटू नरेश की जय, इसी कारण जयकारे बोले जाते हैं, इसीलिए जयकारे कहा जाता है। शीश के दाने के बोले जाते हैं।
इन्होंने दान शीश का दिया था। उनसे मतलब जवाब से खुश होकर मेरे नाम से कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान मिला था इनको। इनका नाम बबरिक था, महाभारत का बबरिक। हमने महाभारत देखने आए थे ये। फिर महाभारत देख, जैसे उनके एक कथा है पूरी, जैसे महाभारत देखने आए थे, उन्हें साक्षात किशन जी भगवान रूप है, उनको तो खुद मालूम है विष्णु के अवतार है। उनको मतलब साक्षात पहले उनको अज्ञात हो गया था कि अपने मतलब बबरिक वो आ रहे हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए वो मतलब पत्तों पर वो छेद करने वाला एक रास्ते में उनको मिले और कहते हैं उनको पीपल के नीचे पत्ते छिदवाए, उनकी परीक्षा ली, उनको जाना मतलब कितने क्या है कि 3 बाण से युद्ध तो जीता नहीं जा सकता। इतने बड़े महाभारत में इतने बड़े बलशाली योद्धा है, कितने बड़े बड़े योद्धा थे इनके। मतलब एक छोटा सा बालक जो 18 वर्ष की उम्र में महाभारत लड़ने आए थे, उनकी परीक्षा उन्होंने पीपल के पत्ते द्वारा छीद के, एक पत्ता हाथ में दबाया, तोड़ा, उन्होंने एक पाँव के नीचे दबाया, उन्होंने फिर उनके पत्ते ये 3 बाण कैसे आप इस युद्ध को लड़ सकते हो, इतने बड़े महाभारती इतने योद्धा है, आप 3 बाण के आपके पास न कोई सेना है, आप कैसे क्या। मैं महाभारत देखना आया हूँ, जो ये भी था कि आप युद्ध लड़ रहे हो, किसकी तब लड़ोगे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, जो हारेगा, जो हारा पक्ष है उसका के पक्ष की तरफ उसके साथ दूंगा, क्योंकि मेरी माता ने कहा था कि जो हारेगा उसका साथ देना, इसलिए ये होता। तब उनका जो शीश लास्ट में मांगा गया था, इसलिए यहाँ पर शीश की उन्होंने कहा था कि इस इतने बड़े महाभारत युद्ध में एक महाभारती महायोद्धा की जरूरत है शीश की, कि एक तो किशन मैं हूँ और एक अर्जुन जी और एक आप हो, क्यों इतने महाभारत में। फिर उन्होंने कि मैं शीश तो दे दूंगा, उन्होंने कहा कि पर मैं महाभारत देखने आया हूँ, कि उन्होंने कहा महाभारत मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, मतलब उन्होंने शीश दान से पहले कि आप शीश तो ले रहे हो, आप छोटे मोटे मतलब कोई हो नहीं, आप अपना विराट रूप अपना रूप दिखाइए, आप हो कौन। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो ये अपनी शीश तो ले ही नहीं सकता, नहीं कह सकता है इतनी शक्ति कि आप हो कौन। कहे फिर कहे मैं शीश दूंगा आपको, पर उन्होंने अपना विराट रूप विष्णु रूप दिखाया। विष्णु ये तो तब पूरा युद्ध उनका शीश ने देखा था। शीश मतलब एक शीश उन्होंने दान दिया उस टाइम उन्होंने कहने पर, कि उन्होंने वचन दे दिया, बस वचन के पूर्ण थे वो, वचन वो वचन दिया, वचन तो दे दिया कि मैं दान में दूंगा आपको, शीश दान अपनी मांगा है दूंगा, पर आप हो कौन। साक्षात उन्होंने रूप दिखाया, फिर उन्होंने शीश दान दिया, कि उन्हें मतलब एक अमृत से सींच के पर्वत पर रखा, ऊंची पहाड़ी पर रखा, कि उस स्थान से पूरे महाभारत 18 दिन युद्ध चला, पूर्व भारत उन्होंने देखा पूरी महाभारत। और जैसे बताते हैं, जैसे उनके मतलब एक महाभारत उन्होंने देखी, पर जब आप मतलब किशन जी मतलब ये उनको नाम कैसे मिला, नाम ये है कि जैसे महाभारत देखिए तो 18 सब 5 पांडवों का अभिमान हो गया कि मेरे बल सीता, मेरे बल सीता, क्यों सब अपने अपने बस युद्ध में व्यस्त थे, कोई किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है, वो अपने अपने युद्ध में व्यस्त थे। वो किसको वो अपने वो मार के मैंने इतने इसको मारा, मैंने इतने को मारा, मेरी वजह से युद्ध जो था 5 पांडव अभिमान हो गया। श्री कृष्ण के वहाँ मत चलो, पहाड़ के ऊपर देखो, उसी वो ये पूरे महाभारत का ज्ञान ये था, कौन क्या जीत रहा है, वो देख रहा है किस मतलब कौन जीता कौन मारा, ये वो बताएंगे। उनके पास गए, उन्होंने ऐसे 1 से 2 जवाब दिए कि मैंने इस पूरे युद्ध में एक सुदर्शन चक्र चलते देखा। मतलब ये पूरी लीला ही किशन जी की थी, किशन जी की लीला है। उसी सुदर्शन चक्र जब भी मतलब एक द्रौपदी खप्पर काल का रूप के लेके मतलब द्रौपदी की वो थी, इस कारण युद्ध हुआ, और श्री कृष्ण की पूरी लीला इनकी थी, इसी कारण ये युद्ध जीता, इसलिए कहा जाता है। इसलिए वो उसके जवाब से खुश होकर अपना नाम दिया कि मेरे नाम से कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाओगे। इनका नाम तो बबरिक था। फिर उन्होंने किशन जी ने अपना नाम दिया श्याम, कि मेरे नाम से आप पूजे जाओगे, और मेरी जो भी शक्ति है, मेरी जो लीला है, आपको मैं अर्पण करता हूँ। जो 16 लीला था, जितनी इनकी लीला थी, इनको पूरी अर्पण की। इसलिए बाबा श्याम जो भी तेरे दर पे आएगा, उसके सब संकट, जो भी परेशानी, सब उसके आप हर लोगे, आप उसकी मेटोगे, आपके दर पे खाली कोई नहीं जाएगा, उसका ऐसा वरदान मिला जाए, ऐसा वरदान मिला था उसको। बिल्कुल, ये कहानी देखकर हमारे दर्शक बहुत उत्साहित रहेंगे और इनको ज्ञान भी मिलेगा। सारी बातें उनको जो यात्रा है, उनकी जो मंगलमय यात्रा वो करने आते हैं, तो निशान लेके यहाँ से रिंगस से आप प्राचीन श्याम मंदिर से यात्रा धाम तक करेंगे तो पूर्ण मानी जाएंगी। धन्यवाद।